अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। बीइंग ए मुस्लिम आपकी एज, आप मुझसे यंग है अभी, ऐसे ही है। काकड़ साहब भी यंग है, कोई एजेड नहीं है वो। आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए हैं, ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें हमें फ़लस्तीन के मामले को छोड़े, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। हेलो हमारे दोस्तों, मैं हूं समीर दंशीर और वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो भाई वीडियो शोएब चौधरी का, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ के एक बयान के ऊपर पब्लिक ओपिनियन लेने हैं। साथ के साथ जो यूएन में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है उसने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, पिछवाड़े में लेके फट जाओ भोसड़ी के, क्यों जिंदा हो तुम सारे। तो उस पे ये पब्लिक ओपिनियन लेने आए कि ये उनका बयान सही था या नहीं। तो उस पर देखते पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो और रोस्ट करते हैं अपने तरीके से, मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं अपने तरीके से, रोस्ट नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी कर, चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि जाहिल अवाम की जाहिल पंथी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुदस्सर। क्या करते हैं सर? हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं गाड़ियों का। ठीक हो गया, गाड़ियों का बिजनेस करते हैं। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दो तीन चीजें हैं। तो ये पूछूंगा, पाकिस्तान इस टाइम बहुत से क्राइसिस का मतलब पाकिस्तान को सामना है, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ दिन पहले कश्मीर के उधर जाकर उन्होंने बोला 300 जंगे और ये चीजें। अब पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम एक एटॉमिक कंट्री है, एटॉमिक पावर है, इंडिया को हम ये कहते हैं, वार्न करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये सारी सिचुएशन के? मैं तो यही कहना चाहूँगा इस केयर टेकर गवर्नमेंट को भी कि आप सिर्फ ये देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आपको हुक्म दिया है बेसिक, वो आपका इस वक्त सिर्फ जहाद का हुक्म देना पड़ता है। आपको सिर्फ अल्लाह की हुकूमत माननी चाहिए। जहाद का? हाँ, जहाद का फतवा। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? कुफर के खिलाफ यार। सारी कुफर एक तरफ ताकतें इकट्ठी हुई हैं, क्या मुसलमानों को एक तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए? हम तो मुसलमानों से लड़ रहे हैं, पहले आपस वो में तो सुलह काफिर कर साहब तो लें। कहते हैं कि इस मुल्क का जो लीडर है, जिसने ये मुल्क बनाया या जिसने ये सोच सोची, उसको भी वो किसी तरह ऑन नहीं करते काकड़ साहब ना। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि जी कायद आजम जो है, कायद आजम के बारे में फरमान दे रहे थे कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी है या उन्होंने कोई हदीस थोड़ी। चले मेरे को एक बात बता दे, कहीं सड़ा हुआ इंजन ऑयल तो नहीं पी लिया था तूने? मतलब खत्म हुआ इंजन ऑयल सालों पुराना, जैसे सर पे पाना वाना लग गया था, तो तेरी अकल ऐसी हो गई है। वैसे पाकिस्तानी की सबकी अकल ऐसी है। और ये कह रहा है कुफर के खिलाफ। पता है तेरे को कितने कुफर हैं? मुसलमानों से कहीं ज्यादा, और कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अगर सारे कुफर इकट्ठे हो गए ना तो तुम्हारा अता पता नहीं लगेगा, मट्टी तक नहीं मिलेगी तुम लोगों को, नामो निशान तक खत्म हो जाएगा जो तुम लोगों की मेंटालिटी है। फिर कहते हैं हमारे पिछवाड़े पे लात क्यों मारते हो, और फिर तुम इतनी दिक्कत है तुम्हें कुफर से, नॉन मुस्लिम से इतनी दिक्कत है, तुम मरवाने जाते हो क्या? क्यों जाते हो? जाओ ना कतर, ओमान, बहरीन, शाम, ईरान, इराक, यहाँ जाओ, मरो वहां पे। क्यों मरने जाते हो? वहां पे क्यों मरवाने जाते हो फिर? और जाते तो जाते ही ना, पता क्या करते हैं? गंदी हरकत, गंदी नीयत वाले लोग ये 14-14 साल की बच्चियों को मॉलेस्ट करते हैं। कैन यू बिलीव, 14 साल की बच्चियों को मॉलेस्ट करते हैं। लुक एट दैट वीडियो। Farouk Ahmed. Farouk Ahmed. Listen to me now, yeah? This man is picking up 14-year-old little girls in Bangladesh, yeah? And I swear to God, yeah? Listen, you're outed, bitch. You're a wrong one. You are an absolute beacon. You picked my kid up again, yeah? You Pick did. up my kid again, yeah? She told us. I swear to God. Okay. And you're with kids You're now. wrong, dear. You're with kids now. Yeah, you're with them then. You're with them then. Sir, I'm sorry. I'm No, sorry, you madam. can't. I'm sorry. Please, please. That's Please, what I'm one saying, time, please. One time. One time. One time. I'm going now, okay? One time. I'm going, madam, okay? Okay, get in your car and go and leave all the kids alone. Fucking stay away from them kids. और ये लोग अपने मदरसों में क्या करते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अपने मदरसों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या करते हैं, जरा ये देखो। ये मौलवी और इनकी मुल्लाओं के, जिसकी ये तरफदारी कर रहा है ना, ये भांड, क्या करते हैं। ये इनकी मेंटालिटी है। इस मेंटालिटी के साथ मैं पूरे वर्ल्ड को कहता हूँ, जितने वेस्ट यूरोप कंट्रीज हैं, ये जितनी भी हैं, इंडिया में भी, इन लोगों को ऑन ना करे कहीं भी, क्योंकि ये जहां आएंगे गन फैलाएंगे। मतलब मॉल के अंदर भी बच्चियां, एक मतलब यू डोंट बिलीव इट कि एक बच्ची पब्लिक स्टोर में भी, किराना स्टोर में भी सेफ नहीं है, जनरल स्टोर में भी सेफ नहीं है। लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। इतनी सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं, जरा ये देखो। इन लोगों की मेंटालिटी कितनी गंदी है, नीच, कमीनी, कुत्ती, हरामजादी, सूअर जैसी। यू डोंट बिलीव इट, बट ये सच है। इनकी वीडियोस आती हैं, देखो जरा। और उन लोगों से कहूंगा जो नॉन मुस्लिम है, कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहें, नहीं तो ये आपकी बहन बेटियों के साथ या तो रेप करेंगे, मर्डर करके उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, नहीं तो फटफटा जाएंगे आपके बगल में। आपका भी ना ये द्वार ना ये द्वार, सीधा हरिद्वार। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान लें। नहीं, बात तो उन्होंने वैसे ये ठीक की है, मतलब कि वो अल्लाह के रसूल थोड़ी। मैं कहता हूँ कि वो नहीं है,
क्या वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हैं? ये पॉइंट है। अच्छा, आपने जो बोला कि भाई सबसे पहले जो सा जिहाद, आपने बात इधर से शुरू कर दी, आपको नहीं लगता कि जिहाद सबसे पहले मुझे अपने आप से करना, जिहाद भी नफ्स जिसे कहते हैं? यही तो गलती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अपने आप से नहीं करना, काफिरों से करना। हाँ बिल्कुल करना है, पहले आप समझे, अंडरस्टूड बात है। आप अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कब करेंगे? जब आपको दूसरे के खिलाफ पता तो हो आपका राइवल कौन है, आपका दुश्मन ही कोई नहीं है। पहले खुद को ठीक करेंगे ना, मतलब फिर उसके बाद सर कैसे खुद, प्लेटफॉर्म है आपके पास लीडरशिप है, आप किसको लीडर मानते हैं? आपसे सवाल है मेरा, आप किसको लीडर मानते हैं? आप काकड़ साहब को लीडर मानते हैं ना? नहीं, ओसामा बिन लादेन को, हाफिज सईद को, ये लोग अनवर साहब को अपना बाप मानते हैं, लीडर उनको मानते हैं। अबे जला हुआ इंजन ऑयल पी लिया था क्या तूने बचपन में, या बड़ा होने के बाद पिया है? लीडर इनके ये है, तो इनकी मेंटालिटी कैसे हुई जरा सोच लो। और जो लोग कहते हैं ना इनसे आमन जामन प्यार प्रेम इंडिया में बैठ के करते हैं, जो नई जनरेशन है, मुझे शादी करनी है पाकिस्तानी लड़के से, एक मैंने वीडियो देखी एक लड़की, और कुछ लोग नए नए अभी जो जवान हुए हैं, थोड़ा सा उनकी मूंछों ऊंचों के बाल निकले हैं, वो लोग कहते हैं पाकिस्तान से गले मिलना चाहिए। ये भूतनी कैसे है, कमर में बम बांध के फट जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे अपने साथ तुम्हारे चिथड़े भी ले जाएंगे, समझ गए? घर वाले झाड़ू लगा के भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। तो पहले कहते हैं इसलिए हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए, अपनी हिस्ट्री याद रखो। मैं तो कहता हूँ जो आईनी तौर पे पाकिस्तान का लीडर होगा मैं उसे लीडर मानूंगा। जो भी आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लीडर आएगा, वोट से लीडर आएगा, मैं उसे लीडर मानूंगा। पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि सभी ने इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में कभी हुकूमत इस साथ, हाँ, वोट के साथ आई नहीं। अगर वोट के साथ आती, आप, किसके साथ आती है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनेंगे मुकम्मल तो आपको समझ। इमरान खान को 90% लोग इस टाइम ऑन कर रहे हैं। क्या वो लीडर है इस कौम का? 90% ऑन कर रहे हैं, उसको वोट भी देना चाहते हैं। क्या उसको छोड़ दिया इन्होंने? क्या हुकूमत को, आपको, मुझे, सबको पता नहीं है कि हम किसको ऑन कर रहे हैं? देखें, वैसे पर्सनली किसी को लाइक करना, लाइक मैं कहूँगा जी मैं इमरान खान को पसंद, लाइक को छोड़ें जी, लेकिन लीडर मैं उसे पाकिस्तान का लीडर उसे ही मानूंगा। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का ऑफिशियली होगा। मैं आपके इस टाइम काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर कह रही है, मैं भी प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को। आप कहते हैं जी मैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड करें, आप दो चीजें मिक्सअप करें। मैंने और आपने काकड़ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बनाया, हमारे वोट से तो नहीं आए, लेकिन बना दिया कानून ने, पाकिस्तान के बना दिया। पाकिस्तान के आइन की बात ही आपको करके बता रहा हूँ। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ा आइन है पाकिस्तान का? है? नहीं है। इस बात में अंडरस्टैंड करते हैं। ये जाहिल यही चीज हर कंट्री में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये रियलिटी है। नॉट इवन इंडियन, नॉट इवन पाकिस्तानी, नॉट इवन बांग्लादेशी, सबकी यही सोच है। जॉर्जिया लियोनी ने क्यों कहा कि यूरोप में मुस्लिम्स के लिए जगह नहीं है? क्योंकि वहां पे मदरसा बना रहे हैं, वहां पे हज हाउस बना रहे हैं, वहां पे मस्जिदें बना रहे हैं। क्यों? ऐसी अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए। यही कह रहा था कि जब तक हम लोगों को दिखाएंगे, लोग हमारे धर्म की तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे? सीरियसली, तो मतलब रोड पे नमाज पढ़ोगे फिर, इसका मतलब है और थोड़ा तुम्हारी फिर इस उस पे मेंटालिटी पे। कहते हैं भगवान का घर, खुदा का घर साफ सुथरा होता है, वहां पे जाके अपनी इबादत करनी चाहिए। तुम गंदगी में लेट जाते हो, गंदगी में लेट जाते हो भाई। तो अल्लाह भी कहता है जैसे तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा, अकॉर्डिंग टू यू। मेरे अकॉर्डिंग जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो तुम जब गंदगी में रोड पे चलते हो, वहां पे पता नहीं कितने लोग थूकते होंगे, कितने लोग मुतते होंगे, पैरों से चल के आते होंगे, उनके पैर कहाँ जाते होंगे, जरा सोच लो। मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जहां का काम वहीं होना चाहिए। पुलिस स्टेशन का काम पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, स्कूल का स्कूल में होना चाहिए, कानून का अदालत में होना चाहिए, पॉलिटिशियन को संसद में होना चाहिए, रेस्टोरेंट को स्कूल में होना चाहिए, बिजनेसमैन को अपने ऑफिस में होना चाहिए। तो सही तरह से निजाम चलता है। मैं गलत हूं तो बताओ। काकड़ साहब कह रहे हैं जी कि मैं इसको नहीं मानता, कायदा को नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के रसूल की तो मानते हैं उन्होंने। चलें सर, ये जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ये मुझे बताएं कि भाई आपने बोला कि भाई सबसे पहले जिहाद कर देना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि भाई हम 300 जंगे इंडिया से करेंगे, या हम एटॉमिक पावर है, हम ये कर देंगे, मतलब ये वार्न करते हैं, ये चीजें, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। बीइंग है मुस्लिम, आपकी, आप मुझसे यंग है अभी, ऐसे ही है। काकड़ साहब भी यंग है, कोई एजेड नहीं है वो। आप सिर्फ ये देखें एटॉमिक एनर्जी बने किस लिए है, ये किस लिए इस कौम ने इतना बड़ा सरमाया लगा, इसको बनाया किस लिए? कि अगर काफिर को कोई भी आए हमारे सामने, ये जो सामने हमें फलस्तीन के मामले को छोड़े, हमें वैसे ही पूरी कुफार को जो एक यकजा नहीं है, उसको ये बताना चाहिए कि हम एटॉमिक एनर्जी हैं। आपने कहीं भी मुसलमानों के साथ या किसी के साथ ज्यादती की तो हम खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, यार बताना तो चाहिए। तो उन्हें वैसे ही पता है ना सर। इसके अकॉर्डिंग इसके पिछवाड़े में फिर न्यूक्लियर पावर घुसा के इसको फाड़ देना चाहिए। इसके पिछवाड़े में जलते हुए सरिया डालनी चाहिए, फिर नमक मिर्ची के साथ, लाल वाले तीखी मिर्ची के साथ, नंगे तवे पे इसको नंगा करके जलते हुए तवे पे इसका फ्राई बनाना चाहिए। फिर तो अकॉर्डिंग टू हिम, नॉट मी। इंडिया में नहीं मानते कि हमें एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, वो नहीं मानते। वो सबसे ज्यादा, अगर आपको मानते, आपने बोला उन्हें बताने की, हाँ उन्हें ऑलरेडी बताने पता है। नहीं, उसको करके हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने जिंदा रह के क्या करना है? सुने मेरी बात, अगर आपकी नेशन वाइज इज्जत नहीं है, पहले आप गौर से सुने, नेशन वाइज आपकी इज्जत नहीं है, आप अपने माशरे में जो खा पी रहे हैं, आप मुतमिन है? ये सिस्टम जो बंद नजमी चल रहा है, सुने ना, आपकी एजुकेशन सिस्टम, ना आपका खाना पीना खालिस। तो भाई साहब कह रहे हैं तो इंडिया पे हमला कर दो, न्यूक्लियर वॉर कर दो। तो एक मारेगा ना, पाकिस्तान बचेगा फिर।
हमने दिवाली के सजा के रखे हुए हैं, फिर तुम्हारे पार्लियामेंट में बोलते हैं ऐसे वजीर आजम से क्या बात करेंगे जो कहता है हमने न्यूक्लियर ऐसे दिवाली के थोड़े ना रखे हुए हैं, तब फट के चाल जाती तुम लोगों की। तो जाते तुम लोगों के जाहिल बुज़दिल कौम, हिजड़ा कौम, रेप से पैदा हुई कौम, तुम लोग मौज मस्ती के नतीजे हो, सीरियसली मौज मस्ती के नतीजे हो तुम लोग, इसलिए तुम लोगों की हालत ऐसी है, क्योंकि मारकाट से पैदा हुए, मौज मस्ती जोर जबरदस्ती से पैदा हुए, तुम थिंकिंग भी ऐसी होगी, तुम प्यार का नहीं रेप का नतीजा हो, खून तो बंदा है ही तुम लोगों के अंदर से। आपका निजाम जिसको आप आइन कह रहे हैं वो खालिश नवाज शरीफ साहब जैसे आगे आगे आप जिसको मानते हैं आइन के तहत आए, यही आइन कहता था कि ये इसके तहत गिल्टी हैं। गिल्टी आदमी भागता है ना भाई, आप और मैं अभी यहाँ से भागेंगे तो गिल्टी होंगे तो एटॉमिक पावर हम बने हैं तो ये इसलिए बने हैं कि भाई चला दो, चला के बताओ, ठीक है। अरे भाई मैंने वेपन कैरी किया है और मेरे सामने मेरा दुश्मन आ गया तो मैंने कैरी किस लिए किया भाई? आएगा तब है ना, आप आ गया हुआ है यार, कुफार तो आपके सामने, आप ललकार तो सकते हैं यार। किसी ने ललकारा है, किसी वज़ीर आज़म ने ललकारा है, किसी जनरल साहब जो शाह साहब इस टाइम आपके सिपा इस टाइम यूएस में मौजूद, यूएस के विजिट किस लिए हैं? क्या उनसे वो डिक्टेशन लेने गए? तो अब आप हल्कात के देख 71, 65, 48, 99 इससे बुरा हाल होगा इस बार तो। उस टाइम तो हमारी इतनी वो भी नहीं थी, मिलिट्री पावर भी नहीं थी। अब अगर क्या देख दूसरे दिन ना सूअर बना गया तो बोलियो यार एक सिपा सलार का क्या काम है दुश्मन के सिपा सलार से जाके मिलना? इस टाइम वो जाके हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है और हम उसी के साथ जाकर डिक्टेशन लेंगे? क्यों लेंगे? ये तो आप बताएं ना क्यों। और एक कैसी बातें कर रहे हैं, ये बताने की क्या जरूरत है यार? आप सेंस वाले हैं, सारे एजुकेटेड, मिनिमम तो जानते कि नहीं जानते? ये मिनिमम है, यानी कि एक 6 क्लास का बच्चा ये जानता है हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। आपकी सर क्या क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं पिछले 50 साल से मुसलमान हूँ, मैंने अपने ऊपर लेबल लगाया हुआ है, जब प्रैक्टिकल करता हूँ तो अपने आप को जीरो जानता हूँ। रिलीजन क्वालिफिकेशन की नहीं, वैसे जो इस टाइम एजुकेशन की बात करें, दुनियावी तालीम की बात करें, वो क्या आपकी मैट्रिक, इंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? दीन इस्लाम को थोड़ा सा पढ़ा है बस, ये मेरी एजुकेशन है। मुझे प्रैक्टिकली और प्रैक्टिस में मुसलमान होना चाहिए था। ये बताएं। तू जाहिल का बच्चा है, तूने सड़ा हुआ इंजन ऑयल पी लिया है, सर पे पाना लग गया तेरे, सर के ऊपर इंजन गिर गया होगा तेरे, ये टायर वायर फट गया होगा तेरे, फट के हाथ में आ गई इस टाइम तो तेरा दिमाग का संतुलन खराब हो चुका है, कुछ और नहीं है। बेहतर करने चाहिए नेबर्स के साथ, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हों या नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या खराब करने चाहिए? नहीं डेफिनेटली मुसलमान जितनी आपके हैं, ईरान के साथ आपके बहुत बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ सबसे अच्छे होने चाहिए, लेकिन उनके साथ तो इस टाइम शायद सबसे खराब है। मैं ये अगर ये कहूँ कि शायद इंडिया से भी ज्यादा उनके साथ खराब है तो जवाब ले लें, इसको ऑन कीजिएगा लाजमी। उसकी रीजन ये पढ़े लिखे लोग जिनको आप काकड़ साहब को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, जो हमारा इस टाइम सिस्टम पढ़ा लिखा है ना, उसने ये सारे रिलेशन खराब किए। वो पावर में है, वो आर्मी में है, वो हमारे आइन के मुताबिक जो लोग इस टाइम ऑन है ना, वो सारे इसका जाहिर और किसने खराब किया? आप इंडिया के साथ आप क्या चाहते हैं, रिलेशन कैसे होने चाहिए? इंडिया के साथ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वहाँ पे रहते हैं, डेफिनेटली अगर वो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं तो हम भी अच्छे रहेंगे। अगर उनके साथ गलत करते हैं तो हम क्यों कर उनके साथ सही रहेंगे? ना ज़हनी तौर पे, ना प्रैक्टिकल, ना फिजिकली। के साथ कैसे नहीं रहते सही, उखाड़ेगा नजर वाले अपनी बुआ और बेगम नहीं उखाड़ेगा, कर क्या करेगा? हमने अकॉर्डिंग चलेंगे, हर देश का कानून होता है, नहीं जो देश के कानून के हिसाब से चलेगा, चाहे फिर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, पिछवाड़े पे तो पड़ेंगे, फिर इसको जमीन पे घसीट के चलना पड़ेगा, समझ गया? और तेरे जैसे जाहिल के बच्चे ना गलती से इंडिया में पैदा हो गया होता ना, और गलती से यूपी में पैदा हो गया होता, चला मार मार के तो सुअर बना दिया होता, तेरे सर पे जो इंजन गिर गया था ना, जो तूने सड़ा हुआ इंजन पी लिया है, फ्लैश आउट कर देते सब अच्छे से, कल तेरी बुद्धि लेवल में आ गई होती है। रिलेशन नॉन मुस्लिम? डेफिनेटली सर, अंडरस्टूड बात है, कभी भी यहूदों ने सारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। वो तो हमारा आयरन फ्रेंड है जो कहा जाता है। ये हमें बताया जाता है, ये हमें एजुकेट किया जाता है। जिस एजुकेशन की आप मुझसे पूछ रहे हो कौन सी एजुकेशन, मुझे इस माशरे में ये एजुकेशन पढ़ाई गया, तेरा दोस्त है तेरा दुश्मन, अमेरिका की तो माननी है, अफगानिस्तान की तो नहीं माननी, पख्तून की नहीं मानी, इसकी मानी, इसकी नहीं मानी, ये सारा कुछ एजुकेट किया जा रहा है। आप मुझे ये है एजुकेशन जो हमें दी गई और ये हमें दे रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा माशरा, हमारे लोग, और यही हमारी नई जनरेशन आगे से पिक कर रही है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पे जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में की कि सबसे पहले जो वो जहाद का ऑर्डर दे देना चाहिए। मुझे ये बताएं, आज हमें टेक्नोलॉजी पे वर्क करने की जरूरत है, एजुकेशन पे वर्क करने की जरूरत है, मेडिकल की फील्ड में वर्क करने की जरूरत है, या जहाद करने की जरूरत है? पहले 100% आपको एक ही चीज करने की जरूरत है, आपको लोगों का ईमान जो बिल्कुल जीरो पे आ गया वो उसको दोबारा खड़ा करने की जरूरत है। वो यहीं से पता चलेगा कि आप अपना जान माल और आज भी अल्लाह की राह में लगाने के लिए तैयार है कि नहीं। जो मुस्लिम कंट्री बनी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, निजाम सारा इधर सूद का चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम सूद है यहाँ पे। पहले मेरी बात का जवाब दे दे। ये जाहिर का बच्चा कह रहा सबसे रिश्ते करने चाहिए और ये दोनों हिसाब से तोड़ने चाहिए। मनवाने के लिए जाते हो फिर, या फिर ब्लो जॉब करने के लिए जाते हो? बता दो। हाँ वैसे तुम ब्लो जॉब भी करते हो, बड़ी बात नहीं है। तुम्हें नेशनलिटी वहां की चाहिए, तुम्हें वहां जाना है, वहां के डॉलर्स कमाने हैं, गंद भी वहीं फैलाना है, वहां की बहन बेटियों के साथ गंद भी मचाना है तुम लोग। और मुझे समझ में नहीं आता, जैसे जॉर्जिया मेलोनी ने कहा क्लियर कि नो प्लेस फॉर इस्लाम, बाकी कंट्रीज क्या करेंगे भाई? उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये जहां जाएंगे गंद फैलाएंगे। पाकिस्तानी तो स्पेशली
सेकेंडली बांग्लादेशीज, बोथ आर सेम, मेंटालिटी उनकी भी सेम ही है, बस खाली वो कुछ एक उनकी थी 50 साल की, वो खत्म हो चुकी है। उनको घंटा नहीं पता, जो नई पीढ़ी आ रही है इनको घंटा नहीं पता, जैसे इंडिया में नहीं पता घंटा इनको। इन सुअर के बच्चों ने क्या करा इनके बाप दादाओं के साथ, और ये इनसे गले मिलना चाहते हैं जो यहाँ के लोग, इजिली बाइकआउट करने चाहिए। इनकी जो मेंटालिटी है ना, जब तक चेंज नहीं होगी लात खाएंगे खाएंगे। जैसे यहाँ से इनको व्यूअरशिप देते हैं, पैसा देते हैं भर भर के, सुपर चैट करते हैं, पहले तो इंडियंस को कोशिश करनी चाहिए इनको बैन करवाएं, क्योंकि यही जहालत इंडिया में एक ISIS का पूरा अड्डा बन चुकी है। इनके पूरे स्लीपर सेल्स चल रहे हैं, क्योंकि ये कैमरे के सामने कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और। सादरीज भी याद है उसका एक चेला जिसने बस ड्राइवर पे हमला करा था छुरे से, वो भी बड़ा अच्छा खासा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। इन्फ्लुएंस कहां से हुआ था? इन्हीं लोगों की वीडियोस से। तो पाकिस्तानी सारे चैनल बैन होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सारे सोशल मीडिया बैन होनी चाहिए, इनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्ट मतलब इंडिया में इंस्टेबिलिटी, इंडिया के अंदर स्लीपर सेल्स इनके पलने, क्या भरोसा साला कोई सर फिरा यहाँ से इनके प्यार प्यार के चक्कर में। 3 करोड़ तो गवा के बैठे हैं जो छम्मक छल्लों के चक्कर में, क्या पता यहाँ की कई चीजों की लोकेशंस की फोटोज वीडियोस ले लेके भेज दें। सोशल मीडिया से ना भेजे भाई, इंक्रिप्टेड करके भी भेज दें, तब भी ट्रैक हो जाती हैं, वैसे भेज दें। जैसे आबिद अली जैसे को साड़ीज जाती हैं, आजू काजू को चॉकलेट जाती हैं यहाँ से, उसके अंदर कुछ भी जा सकता है, सोचने वाली बात है। बाकी डिसीजन आप लोगों पे, क्या कहते हो आप लोग, जरा मेरी सोच पे बताओ। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, उस वक्त भी यहूद नसारा की हुकूमत थी, ठीक है, कुफार की हुकूमत थी, गलत लोगों की हुकूमत थी, लेकिन स्टैंड लिया चंद एक लोगों ने। अभी भी चंद एक लोग उठेंगे, हमेशा अकलियत में ही रहती है हक सच वाले लोग, तो चंद लोग ही इसको फतह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को इस्लाम का दीन इसी तरह नाफिज होगा माय डियर। आपको क्या लगता है फलस्तीनी करोड़ों में है? करोड़ों में है? लाखों में तो अच्छा चलो लाखों में है, चंद एक लोग ही लड़े हैं, सैकड़ों में होंगे, हजारों में होंगे। वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं किसी तरीके जंग बंद हो। किसने कहा आपको? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहाँ के, मतलब ये है कि 100 इस्लामिक कंट्रीज ये कह उसकी रहे रीजन हैं। सुन लें, उनको ये समझ में आ गया है कि हमने चेक करने का, अल्लाह ताला ने भी एक टेस्ट, चेक करना था। हाँ चेक करना था कि क्या उम्मत में अभी भी जान है कि नहीं। ये जितने सारे सच में जाहिल के बच्चे ही हैं, और तुम फैसला करोगे कौन सही है कौन गलत है। तुम जाहिल के बच्चे फैसला करोगे, जिसको बेटी और बीवी में फर्क नहीं पता लगता, तुम चेक करोगे कौन सही कौन गलत। और वो जाहिल के बच्चे नंगे होके 97 में एक ने सरेंडर किया था और एक 23 में सरेंडर होता है। सुअर बना दिया मार मार के इजराइल ने। मैं तो कहता हूँ इतने जितने भी ये जाके बसे पड़े ना, इनको निकल भाई, छत में निकल, इनको ऐसा करना चाहिए। ये चेक करेंगे, औकात है इनकी चेक करने की, जाके पहले चेक कर ले, तेरी औलाद तेरी है तो वो पड़ोसी की है, वो चेक कर। इंडियन ऑयल पीने वाले अपने आप को वहमी तो मुसलमान थोड़ा सा मतलब मुझे ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है। देखें, चेक करना था और चेक करने में 20,000 लोगों की जानें चली गई। ये सिर्फ चलो मैं नहीं चेक नहीं नहीं, पता है ये पूरे 2-3 महीने में कितने लोगों की उस मामले में जंग के मामले में जाने गई? नहीं, जिनको आप जाने 20,000 के। माजरत के साथ मैं आपको एक क्लियर कट बात बताऊं, जिन लोगों की जाने गई है ना, वो अल्लाह की राह में शहीद हो गए अच्छा, और वो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, जितनों की भी जाने गई, जितनी वो भी इसराइल के लोगों। यार वो आपको जवाब देना होगा, मुझे जवाब देना होगा, ठीक है। हम इसराइल के लोग। प्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझे, इस टाइम न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान की पूरी उम्मत जवाबदेह है इस बात की, बिमा सिपा सलार के, बिमा काकड़ साहब के, बिमा आपके, बिमा मेरे, ठीक है, कि हम किस जगह पे मुसलमानों की जिम्मेदारी इस टाइम हम है। क्यों नहीं है? हम एटॉमिक पावर। हाँ क्यों नहीं, हम एटॉमिक पावर है। आपको नहीं पता कि मुझे बताएं, आपके पास ताकत है। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने मेरी हिफाजत करनी थी, बीइंग ए मुस्लिम, सब ने एक जान है, एक मुट्ठी है। यहाँ हमें ये बताया जाता है और होना भी चाहिए, लेकिन अब मैं वही बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बन रही, फिर एक कंट्री नहीं, ईरान के साथ नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ नहीं बनती। इवन अभी अगर बात करें यूएई और सऊदीया जो है, वो वहाँ पे अनाउंस ये कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पे आके भीख मांगते हैं तो पाकिस्तानी यहाँ पे ना आए, हम तो आपस में लड़े। और ये कोई भी बात अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी बेसिक ये खबर सुनी है कि वो सऊदीया वाले, दुबई वाले ये कह रहे हैं कि इधर आके ये भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, तो इधर जो कई ऐसे एरियाज में उन्होंने बैन किया हुआ है, सिटीज में उन्होंने बैन किया पाकिस्तानियों को। ये देखें, ये यूनिटी है। अच्छा और उसी ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, मुसलमान कंट्री है ना ईरान, ठीक है, इंडिया को वीजा फ्री एंट्री कर दी है। यानी वो लोग जो है वो अपना नेबर्स के साथ या फिर जो भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। आप जो है वो उसकी बेसिक रीजन आप समझ लें। आपने बेसिक पूछा था कि एजुकेशन क्या है, आप समझे ना, हमने पाकिस्तान में आज तक अरबी लाजमी की है, ठीक है ना, हमने पख्तून, सुन ले बेसिक एजुकेशन क्या होगी, कैसे आप जाओगे अफगानी को जाके कन्विंस करेंगे, फारसी आपको नहीं आती, आप अफगानी को कन्विंस कर सकते हैं। आपको चाइनीज भी, वो तो हमें चाइनीज भी नहीं आती, उन्हें कैसे कन्विंस कर लेते हैं। वो तो जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो इंग्लिश भी हमारे जो से वो पर्ची से देख के पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब या बहुत से ऐसे लोग हैं, वो कैसे। सर ये देखें, लैंग्वेज का मेरे ख्याल से इशू नहीं है इतना। ऐसे तो अगर लैंग्वेज की बात होती ना तो सबसे ज्यादा रिलेशन बेहतर तो इंडिया के साथ होते। इंडिया की और हमारी लैंग्वेज एक जैसी है ना, तो फिर उनके साथ सबसे ज्यादा रिलेशन बेहतर होते। ये तो मुझे लॉजिक। आप ना इस बात को इतना फैला रहे हैं, इतना कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज से आप इस बात को, अगर तो आपने इसको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, यानी कि आप तोड़ने की हम छोड़ देते हैं जंग की, आप नहीं कर सकते, आप इतना कमजोर। आप अपना टेक्नोलॉजी बेहतर करें। अच्छा, कौन सी टेक्नोलॉजी, इससे बड़ी क्या टेक्नोलॉजी जिसको आप यूज ही नहीं कर सकते। मिसाल दे रहा हूं, आपके पास एक पावर है, आप इसके जरिए, मीडिया के जरिए आप लोगों को अवेयर ही नहीं कर सकते, सच ही नहीं बता ये सकते। कह रहे हैं हमारा मतलब ये कहता है कि आप जाने लो लोगों, यानी एटॉमिक पावर क्यों नहीं लें?
जो आपके बच्चे, कहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं कहता यार? आपको फिर आपको इस बात का इल्म नहीं है। ठीक है। पहले गौर से सुने, जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत को तो इस बात को लाइक करता हूँ ना, पसंद करता हूँ, लेकिन लेकिन अल्लाह आप ताला कह रहे हैं जाने लें। नहीं, अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया है कि अगर ये तुम पे जुल्म करें और तुम पे चढ़ दौड़े तो तुम पे इनका कताल करना फर्ज है। फर्ज समझते हैं? जैसे आपके ऊपर नमाज, आप सुबह से लेकर शाम तक नमाज फर्ज होने की बड़ी बातें सुनेंगी, लेकिन इनसे इस कताल का बदला लेने के बारे में किसी से नहीं सुना। पाकिस्तान पे कौन चढ़ दौड़ रहा है जो हम जंगों की बात करें? मुझे बताएं दुनिया। ना। कैसे सर, कैसे? आपको अंदर से खोखला करने वाली दुनिया नहीं है, आप भी मानते हैं। इमरान खान को इंडिया की किसी अदालत ने जेल में डाला, अमेरिका की किसी अदालत ने जेल में अच्छा, इसका गौर से जवाब ले लें, अगर आपके पास ऑन एयर करने की जरूरत हो ना। शेयर करूंगा। सच बात हकीकत यही है कि आपको उसी बंदे ने अवेयर करके बताया कि आपके मुल्क में मेरी हुकूमत तोड़ने के लिए, बनाने के लिए भी किसी ने प्रमोशन की होगी, मेरी मुझे बनाया होगा, मेरी ताकत बनाई होगी, और मुझे तोड़ने के लिए भी किसके लिए के? आपको पता है दुनिया का सबसे बेहुदा के सबसे घटिया चीपनेस पाकिस्तान की जो बेइज्जती की जा रही है इसी बात पे कि वहां का प्राइम मिनिस्टर उठ के कह रहा है अमेरिका तो एक बंदा आया सी जिसने साइफर के नाम पे जो भी अवेयरनेस की, दुनिया को बताया कि जी मुझे आके इन्होंने निकाल दिया। जाहिल के बच्चों, तुम्हारी बेइज्जती पता है किस लिए होती है? कि तुम लोग जाके वहां पे गंद मचाते हैं। नॉट इवन तुम्हारे पॉलिटिक्स की वजह से, तुम्हारे पॉलिटिशियंस की वजह से, लेकिन किसी की इतनी वर्ल्ड में बेइज्जती नहीं होती। रीजन सबसे ज्यादा गंद पाकिस्तानी, तुम लोगों की सोच ऐसी गंदी घटिया सोच, नाली वाली गंदी थर्ड क्लास छिपकली के सुसुतरी गंदी सोच। पता नहीं छिपकली का मुंह पीते हो, गधे का मुंह पीते हो तुम सारे के सारे। नहीं तो इंजन ऑयल पैक पी के बड़ा हुआ था वैसे भी, तो इसकी सोच पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वीडियो भाई यहीं करता हूँ खत्म है। और ये कह रहा साइफर का केस, इमरान खान वो जाहिल का बच्चा, सबसे बड़ा जाहिल का बच्चा, और पाकिस्तान का राहुल गांधी है, समझ गया? वो बिलावल भुट्टो, जिसने अपने ही देश का सत्यानाश मान लिया। साइफर साइफर घंटा कोई साइफर वाइफर नहीं था। औकात तुम्हारी होती, तुम लोग भीख ना मांगते, तुम लोग अच्छे होते ना। कहते कि पब्लिक से देश की ना वो बनती है, छवि बनती है, इज्जत होती है, रेपुटेशन बनती है। तुम लोग वो क्या है? जाहिल, टेररिस्ट, फटने वाली कौम, जाहिल के बच्चे तुम लोगों की ये है। इमरान खान ने तुम्हें बताया अबे जाहिल के बच्चे, कोई भी कुत्ते की तरह भौंकते चला जाएगा, तुम्हारे उसके पीछे इतने सारे खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही बोल रहा है। ये किसी की बातों, तभी तो अपनी मीडिया की बातों में आके ये अपनी ये दोनों सारा हमारे दोस्त हैं, तो मरवाने जाते हो। भूतनी वाले को भी यूएस का वीजा मिले, भी भगेगा ये सुअर की तरह कि पापा पापा मैं भी जाऊंगा। मुझे किसने निकाला? सवाल है ना उसका। आप ये कह रहे हैं अमेरिका ने आके, एक बंदा आया अमेरिका से और उसने जो सा इमरान, उसके कहने पे इमरान खान जेल में चला गया, ऐसे ये कहना चाह जी, रहे जी, हैं? बिल्कुल तो ऐसे। फिर इसमें अमेरिका के बंदे की गलती है या हमारी गलती है? हम ना बाप देखे ना, मेरे पास कोई आके कहता है ये काम करो, मैं कहता हूँ नहीं भाई मैंने नहीं करना। हमने क्यों काम किया? हम अगर किसी की माने और फिर के वो हमारे खिलाफ है, नहीं वो हमारे खिलाफ नहीं, हम खुद अपने खिलाफ हैं। हम एजुकेशन का साथ नहीं ले रहे, हम एजुकेशन के साथ नहीं चल रहे, हम पैसे लेने वहां पे चले जाते हैं, तब हमें दुश्मन याद नहीं आता। अच्छा, माजरत के साथ, अभी आपने मुझसे एक सवाल किया था कि आपकी एजुकेशन क्या? मैंने आपको बताया कि मेरी 50 साल की एजुकेशन है, मैंने इस मुल्क में पढ़ा है, इस मुल्क को देखा है, इसको समझा है। यहाँ पे कानून लंदन का ब्रिटिश लॉ चलता है, इसका मतलब ये आपका मुल्क नहीं है। ला इलाहा अल्लाह का रसूल और उस अल्लाह के रसूल का कानून नहीं चलता। ये सब आप पूछ रहे हैं यहाँ पे ऐसा क्यों? एग्री, इस बात से तो एग्री। सुरा एग्री करके क्या करना अगर आप सिस्टम ही नहीं चेंज कर सकेंगे? अब जाहिल के बच्चे, अगर ब्रिटिश लॉ चलता था तो लोगों की इतनी औकात नहीं होती जाहिल वाली करने। ये पाकिस्तान का जंगल निजाम चलता है, बनाना रिपब्लिक। कोई भी किसी ब्लास्फेमी केस में फूंक मारता है, किसी के ऊपर ब्लास्फेमी केस लगा तो यही फूंक मारेगा, सामने जाहिल का बच्चा माइक लेके बैठा है। पूछना चाहिए था इसको क्वेश्चन है। आप चेंज करें, आप शरीयत लाएं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून लाएं कि अल्लाह के अलावा किसी की हुकूमत होगी नहीं ना। मैंने तो नहीं ना चेंज करना सिस्टम, तो जो वोटिंग के थ्रू आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, कोई लीडर आएगा, वो आके कहे पार्लियामेंट में बिल मतलब पेश करे ना कि भाई कल से शरी निजाम होना चाहिए, वो बिल पास हो तो शरी निजाम सारे फॉलो करेंगे। अच्छा, माजरत के साथ, जिन्होंने पिछले 30, 40, 50 सालों में, जो 70 सालों में एजुकेशन हासिल की है ना, उन्होंने यही एजुकेशन हासिल किया कि सिर्फ सवाल करना है और उसके अंदर छुप जाना है, इसको फैला इतना दो कि इसका कोई जवाब, कोई रद्द अमल ऐसा ना हो जो काबिल कबूल हो। यानी कि सिस्टम के ऊपर लागू तो करना है, कुछ ना कुछ तो लागू करना है जिससे अगला चेंज आए। शरीय निजाम कर रहे हो। टीटीपी क्या कह रहा है? टीटीपी तो कह रहा है, टीटीपी यही तो कह रहा है कि भाई हमें यहाँ पे शरीयत लागू करनी है, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। तो क्यों उनको टेररिस्ट बोल रहे हो? जाओ उनके साथ खड़े हो जाओ ना, झंडे बंडे उठाओ, उनके साथ खड़े रहो। क्यों इमरान खान के पिछवाड़े में उंगली डाल के बैठे हो? इनकी आदत क्या पता क्या? इमरान खान जैसे के पिछवाड़े में उंगली डाल के सूंघने की आदत है इन लोगों को, सूंघते अलग है। और हमें शौक नहीं है इस चीज का। तुम सूंघो, तुम्हें मिले, बहुत सारी मिले, और पिछवाड़े बहुत सारे मिले ऐसे सूंघने के लिए। टीटीपी को फिर टेररिस्ट मत बोलो ना जाहिल के बच्चों। टीटीपी को बोलो शरिया निजाम करने, नाफिज करने आया, वो अल्लाह का बंदा है। क्योंकि टीटीपी वाले भी तो यही बोलने हैं। क्यों बोलते टीटीपी के दहशतगर्द? लेकिन ये चीजें ये सामने वाला बंदा नहीं पूछेगा। पता नहीं इसका ऊपर वाला माल है, खाली है, जानबूझ के नहीं पूछते, मुझे नहीं पता। यानी कि अगले 75 साल के बाद तो कोई बंदा ये कह रहा हो कि यार ये तरमीम की गई थी 75 साल पहले और आज कौम किसी एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ये कैसे होगा? आपको बताया सिर्फ अल्लाह की हुकूमत कायम करे, ना किसी पीपल पार्टी की, ना पीटीआई की। जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हुकूमत कायम करने के लिए बेड़ा उठाए, उसको फ्रंट लीड करने दें, उसी को लीडर मान लें, उसी को आगे लाएं। उस बंदे को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। आपके ख्याल से इस वक्त कौन? मैंने बताया तो आया का खान को मौका दें। अल्लाह ताला का नाम लिया उसने, अल्लाह के रसूल का नाम लिया है, वो कहता है कि मैं कुरान पढ़ा हूं, मैं अल्लाह ताला के पास हिदायत है। वो तो उनकी मेरी तो बात पूरी हो एजुकेशन जाए। भी फॉरेन मतलब ऑक्सफोर्ड- मैं आप माजरत के साथ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 70 साल बाद अगर किसी को हिदायत मिल सकती है, किसी भी उम्र में मिल सकती है,
अगर वो बंदा नेक्स्ट टाइम, ये आपको बता रहा था कि यार ये भी मेरी नहीं मान रहा, मैं इसकी नहीं मान रहा, मेरा क्लैश ये है, गलतियों से इंसान सीखता है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा मैंने बड़ा सीखा है, लेकिन वो चौथी बार भी वही गलती करने के लिए तैयार है। हमें बहुत अच्छे लगते हैं माजरत के साथ, हमारे पंजाब के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया, हमारी आंखों के सामने किया, उनकी को प्राइवेट को आप पूरे के लिए नहीं, सिर्फ लाहौर के लिए। सर हमें तो अपनी आंखों के सामने जो देखा उसकी मुशाहिदे की बात करनी है ना। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज ए वजीर आला, यानी कि एक चीज तो क्लियर होगी कि वजीर आला शहबाज शरीफ जैसा पंजाब में कोई नहीं। हो गया। खैर देखें, जो भाई की ओपिनियन थी, इनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखें, जैसे सबसे पहले मुझे खुद को ठीक करना है, मुझे चलो भाई वीडियो करते खत्म। और बताओ, गलती से सीखता है। तुम जाहिल के बच्चे, जो गलतियां होती है तुम उस पर डबल गलती करते हो, उसको मानते भी नहीं हो। गलतियां तुम जाके गंद मचाते हो, बहन बेटी से शादी कर लेते हो, रेप करते हो। 90% लड़कियों के रेप केसेस में पता ही पाकिस्तान में कौन आते हैं? उनके रिश्तेदार भाई साहब। और मैं नहीं बोलता, पाकिस्तान में खुद वहाँ की कोई रिपोर्टर वगैरह थी, कोई सर्वे कर रहा था, उसने बोला, डॉक्टर थी कोई। शरिया बोलते हो, टीटीपी क्या करता है, फिर ठोकता तुम्हें सही करता है, फिर तो जाओ उसके साथ खड़े हो जाओ ना। शरिया चाहते हो तुम सब तो। फिर छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहनना और घूमना टोपी लगा के, फिर मत पहनना है। डीजल पीने वाले इंसान, सड़क का इंजन ऑयल पीने वाले इंसान, तेरी अकल जितनी है ना वो उतनी करेगा। इस पे इसके पाना वाना लगे सोच, तो इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, छोड़ के वहां पे, क्योंकि ऐसे लोग इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। बाकी भाई आप लोग इस जाहिल की बातों में क्या कहोगे इंजन ऑयल पीने वाले इंसान के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सामने बैठे हुए घोड़ों के नंबरदार के बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।